दिस इज निशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा सिंह ऑल इन वन। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो है वैकेंसी से रिलेटेड। जी हाँ, टीजीटी की वैकेंसी जो यूपी में आ चुकी हैं, 29 को ही इनका पोस्ट जो है वो ऐड हो चुका है। तो आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वैकेंसी बहुत सारी आ चुकी हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको अच्छे से सब बता दूंगी सारे क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरीके से प्रोसेसर होना है, क्या इसका अमाउंट आपको पे करना है, उसके अलावा आपको कितनी एज होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो फर्स्ट आता है हमारा, अगर हम सरकारी नौकरी डॉट कॉम पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ये नोटिफिकेशन मिल जाता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2020 जो कि आप देख पा रहे हैं, और ये है आपका उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो इस पेपर को कराता है। ठीक है, और क्या आपके पोस्ट का नेम है? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, TGT 2020। इसके बाद बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी के लिए 750, SC EWS के लिए 450, ST कैंडिडेट के लिए 250। और अगर हम पे द एग्जामिनेशन फी की बात करेंगे तो ये आप करेंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, इनसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है एज की। तो आपकी 21 जो मिनिमम एज है वो 21 कंप्लीट होनी चाहिए, और ये जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी 1 जुलाई 2020 से। इसके बाद आती है हमारी वैकेंसी डिटेल, जिसके अंदर है हमारे बालक कॉलेज एंड बालिका कॉलेज। दोनों तरीके के कॉलेजों में आपको वैकेंसी मिलेंगी। जनरल की अगर हम बात करें, एक मिनट मैं आपको एक बार और रिमाइंडर करा देती हूँ, 12,913 पोस्ट है। पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको इसके लिए एकदम सीरियस होकर लग जाना है। जो जनरल के लिए है बालक वर्ग में वो है 6,410 पोस्ट, और आपकी अगर बालिका के लिए बात करेंगे तो 841। ओबीसी के लिए 3,174 पोस्ट है, और बालिका के लिए है 352। SC के लिए 1,815 पोस्ट है, और बालिका के लिए आपकी आ जाती है 265। ST के लिए 52 पोस्ट है, और बालिका के लिए 4 पोस्ट है, 4। तो टोटल आ जाती है हमारी 11,451 पोस्ट बालक वर्ग के लिए, 1,462 पोस्ट बालिका वर्ग के लिए। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है सब्जेक्ट में, आपका जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीएड आप क्वालिफाई होनी चाहिए। और अब आपके सब्जेक्ट की बात करें कि आपको यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ है आपका हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, आर्ट, सोशल साइंस, स्विंग, संस्कृत, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक प्लेइंग और म्यूजिक सिंगिंग। ये आपके सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं जिनके लिए आप फॉर्म फिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये थी वो सारी बेसिक आपकी क्वेरीज जो किसी भी फॉर्म को भरने से पहले होती हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसके जो आपका प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है, आप उसको अच्छे से पढ़ लें क्योंकि उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या आपकी जैसे अगर हम बात करें कि हमारे जो पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है तो 29 अक्टूबर है, और इसके अंतिम तिथि अगर हम बात करें तो 27 नवंबर है। इसके अलावा आपको क्या 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 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने घंटे का पेपर होगा, कौन सी संख्याएं बढ़ सकती है सब्जेक्ट की, घट सकती है सब्जेक्ट की, क्या क्या आपको वहां पे फेस करना होगा, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसके अंदर
ऋणात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी वगैरह है तो आप उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन के बाद फीस सबमिट करनी है, फीस के बाद आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म करना है और उसकी एक प्रतिलिपि संभाल के अपने पास रख लेनी है। इसके अलावा आपको डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें किस किस तरीके से कितना कितना आपको अमाउंट पे करना है वो सारा दिया गया है और फॉर्म सबमिशन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपका वेतनमान बताया गया है, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है, जो लेवल 7 है और ग्रेड पे 4600 है। इसके अलावा अगर हम परीक्षा केंद्र की बात करेंगे तो सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा होगी। समय अवधि जो होगी वो 2 घंटे होगी, यानी कि आपका पेपर 2 घंटे कंटिन्यू चलता रहेगा। और जब आप उस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं देन तब आपका इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू होना है तो उसकी भी सारी जानकारी है, अगर नहीं होना है तो उसकी भी सारी जानकारी है। और इसके अलावा आपको ये छोटे छोटे पॉइंट जो भी आपके फॉर्म से रिलेटेड है वो सारे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का भी यहाँ पे वो दिया गया है, पिछड़ी जाति का दिया गया है, विकलांग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप मतलब किस तरीके से बनवा के इस फॉर्म के साथ सबमिट कर सकते हैं वो सारा सब कुछ दिया गया है। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, जैसे अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में आपको क्या क्या आपके पास मतलब हड़ताएं होनी चाहिए तो वो सारा दे रखा है। आप उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए और अपने सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं कि मेरे पास ये सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में और इस सब्जेक्ट से मैंने बीए किया है या बीएससी किया है और ये सब्जेक्ट मेरे पास बीएड में था, तो मैं किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। नोटिफिकेशन को आप पढ़ लें, जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है आप उनको अंडरलाइन कर लें जिससे बाद में भी आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड जो भी होगा वो मैं आपको पढ़कर बता दूंगी और उसके अलावा आपको कमेंट करके आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। अगर आपको सब कुछ समझ आता है तो आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी, अगर नहीं की है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अब आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। 2021 में यानी कि 2021 में ये वैकेंसी फिल हो जाएंगी तो आपका जल्दी ही एग्जाम होगा। आप सबको उसके लिए मेरी बेस्ट विशेज हैं कि आप सब क्वालिफाई करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।